So, good evening, friends. Myself Jagdish Manotkar. Welcome on your YouTube channel. If you are newcomer on this channel, so please subscribe it, share to your friends, and press the bell icon on this video. आज हम पढ़ेंगे प्रोबेशन ऑफिसर. So, this is the very important topic in a LLB third sem exam. LLB थर्ड सेम एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है. अगर आपके पास नोटबुक होंगे रजिस्टर होगा तो आप ये जो पॉइंट्स है ये पॉइंट्स आप अपने इसमें लिखा करो. इसमें अपने रजिस्टर में लिखा करो ताकि आपको भविष्य मतलब आप जब एग्जाम होगी तब वो जो पॉइंट्स है आपने जो लिखे हुए वो आपको समझ में आएंगे. ओके, इधर बस खाली इधर बड़बड़ करना, इधर बस खाली अभ्यास. देखो अभी, सो प्रोबेशन ऑफिसर इज एन इम्पोर्टेंट ऑफिशियल इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हु supervises offenders placed on probation instead of being sent to jail. Their main duty is to help the offender reform and reintegrate into the society while ensuring they follow court imposed conditions. तो ये जो प्रोबेशन ऑफिसर होते हैं ये एक प्रकार की क्या है, एक लिंक है. दिस इज अ काइंड ऑफ लिंक. एक प्रकार के एजेंट होते हैं किसमें, ऑफेंडर और जज या ऑफेंडर एंड कोर्ट, ये दोनों में के जो एजेंट होते हैं, मतलब दोनों में से जो दोनों को क्या करता है, जो जोड़ाता है उसको बोलते हैं प्रोबेशन ऑफिसर. कैसे, जो ऑफेंडर और जो क्रिमिनल लोग जो प्रोबेशन पे छूटे रहते हैं, प्रोबेशन पे छूटने के बाद उनका रिफॉर्म करना, उनको रिइंटीग्रेट करना, उसके अंदर परिवर्तन लाना, उसका पुनर्वसन करना, उसका देखभाल करना और भविष्य उसका बनाना, ये किसका काम होता है, प्रोबेशन ऑफिसर का होता है. So probation officer is an important official in the criminal justice system who supervises the offender placed on probation instead of being sent to jail. ऐसे जो ऑफेंडर होते हैं जिनको जेल नहीं होती लेकिन जो प्रोबेशन पे भेजे जाते हैं, किस पे कहाँ भेजे जाते हैं, ऐसे जो लोग हैं जो प्रोबेशन पे भेजे जाते हैं, तो ऐसे ऑफेंडर्स को जो ट्रीट करते हैं या जो उनके अंदर उनके ऊपर सुपरवाइज करते हैं, मतलब उनका मैनेजमेंट रखते हैं या उनके ऊपर देखरेख करते हैं, जो सुपरविजन रखते हैं. ओके, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हु सुपरवाइजेस ऑफेंडर प्लेस ऑन प्रोबेशन इंस्टेड ऑफ सेइंग टू जेल. ऐसे ऑफिसर जो जेल जो ऐसे जो क्रिमिनल जो जिनको जेल में नहीं भेजा जाता है, जिनको उनको नॉट सेंट टू जेल, जेल न भेजते हुए इन प्रोबेशन ऑफिसर के पास भेजा जाता है. फिर ये क्या करते हैं, उनको रिफॉर्म करते हैं, उनको सुपरवाइज करते हैं, उनके ऊपर देखरेख रखते हैं और उनके अंडर फिर ये जो क्रिमिनल है, ऑफेंडर है, ये क्या होते हैं, अच्छे इंसान बनते हैं. अब उसकी जो मेन ड्यूटी है, ड्यूटी म्हणजे काय, कर्तव्य. The main duty is to help the offender reform, reintegrate into society while ensuring they follow court imposed condition. उनका सबसे अहम कर्तव्य क्या है कि ऐसे जो लोग हैं जो ऑफेंडर बनते हैं, इनको हेल्प करना, उनको रिफॉर्म करना एंड उसका रीइंटीग्रेट करना. उनका क्या करना, रीइंटीग्रेट. जैसे कि जो कुछ भी छोटा बच्चा रहता है सोसाइटी का, वो छोटा बच्चा बचपन से ही क्रिमिनल बनता है क्या, नहीं. क्योंकि आजू बाजू की जो कंडीशंस है, जैसे कि झोपड़पट्टी इलाका हो, जैसे कि
स्लम एरियाज हो, तो ऐसे जगहों पे क्या होते हैं, जो बच्चे जन्म लेते हैं तो वो बचपन से क्या हो जाते हैं, क्रिमिनल बनने उनकी शुरुआत हो जाती है। तो ये उनका दोष है क्या? नहीं। ये सोसाइटी का दोष है क्या? नहीं, क्योंकि लेकिन ये उनके आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट का क्या है, दोष है। तो ऐसे जो लोग हैं जो ऑफेंडर बने हैं ड्यू टू द सर्टन काइंड ऑफ कंडीशंस और ड्यू टू द एंगर, मतलब गाड़ी, एक गाड़ी का दूसरे गाड़ी को धक्का लगा, धक्का लगने के बाद दोनों के झगड़े हो गए, दोनों के झगड़े में एक मर गया। तो ये क्यों मर गया? क्योंकि उसने गुस्से पे कंट्रोल नहीं किया। तो जब वो गुस्से पे कंट्रोल नहीं किया तो उसी के कारण वो लोग मर गया। लेकिन उसका अगर हमने रिफॉर्म किया, उसको हमने रिफॉर्म किया, उसको रीइंटीग्रेट किया, तो वो भी जो क्रिमिनल इंसान है वो प्रोविजन पे छूटने के बाद वो भी अच्छा आदमी बन सकता है। ठीक है, तो इसके लिए फिर क्या बनाए गए, ये प्रोविजन ऑफिसर बनाए गए जो ऐसे लोगों को रिफॉर्म करते, रीइंटीग्रेट करते, जो सडनली क्राइम करते हैं या जो बचपन से ही क्रिमिनल एनवायरनमेंट में बढ़ते हैं, या जो जो हैबिचुअल क्रिमिनल हो, जैसे कि किसी को आदत हो जाती है, साइको बोलेंगे जिसको, जो साइको किलर है या साइको रेपिस्ट है या जो कुछ भी इंसान है, बराबर है। अब साइको रेपिस्ट को तो फॉर एग्जांपल क्या बोलते हैं उसको, मदद करने का या उसका पुनर्विकास करने का ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि वो बाहर जाके फिर से क्राइम कर गया। लेकिन जो सडनली क्रिमिनल में आए, जैसे कि कोई विद्यार्थी है, इंजीनियर भी पढ़ा लिखा, लेकिन वो सडनली अगर क्राइम करता है तो उसको रिफॉर्म और रीइंटीग्रेट करने की क्या है, थमना जरा, थमना थमना थम। तो जो उनको क्या करना जरूरी है, रिफॉर्म और इंटीग्रेट करना उनको जरूरी है, बराबर है। तो ऐसे जो लोग हैं जो ये ड्यूटी पार करते हैं, उनको अच्छा इंसान बनाए थे, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोबेशन ऑफिसर। एंड दे फॉलो कोर्ट इम्पोज कंडीशन, और जो कंडीशंस कोर्ट इम्पोज करता है उनके ऊपर, ओके, वो कंडीशंस को क्या करते हैं, वो फॉलो करते हैं, मतलब उनको फॉलो करते हैं या वो ओबे करते हैं, आज्ञा मानते हैं। ठीक है, हेयर डिटेल एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन दी है, किसकी, प्रोबेशन ऑफिसर की। अब उसका डेफिनेशन हम देखेंगे, डेफिनेशन मतलब उसकी क्या व्याख्या है। A probation officer is a person appointed by the government or the court to supervise and guide the offenders who are released on the probation instead of serving a prison sentence. तो प्रोबेशन ऑफिसर मतलब ऐसे जो ऑफिसर से जो अपॉइंटेड किए जाते हैं और जिनकी नियुक्ति करते हैं, कौन करते हैं, जिसकी नियुक्ति अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट और कोर्ट। एक तो गवर्नमेंट करेगी अपॉइंटमेंट, कि वह कौन करेगा, बोलो कौन करेगा, कोर्ट करेगा, बराबर। आवाज आ रही मेरी, बड़ा, हाँ, एक तो गवर्नमेंट नियुक्त करेगा या कोर्ट नियुक्त करेगा, और ये किसके लिए होते हैं, टू सुपरवाइज एंड गाइड द ऑफेंडर। सुपरवाइज मतलब उसका सुपरवाइज करने के लिए, उसको नियंत्रण करने के लिए, एंड गाइड द ऑफेंडर। देखो, कोई भी बच्चा माँ के पेट से खूनी बनता है क्या, मर्डर बनता है क्या, या चोर बनता है क्या, नहीं। कुछ कुछ लोग कंडीशन के कारण चोर बने। कंडीशन मतलब क्या है, बचपन में गरीबी में बाप फिर चोरी करता है, माँ भी चोरी करे तो बच्चे चोरी करेंगे, क्योंकि ये जो गलती है ये उसके माँ बाप की है, उसका एनवायरमेंट वैसा है, बराबर है ना। तो ऐसे लोगों को सुपरवाइज करना, ऐसे लोगों को गाइड करना, ताकि वो क्या बन सके, अच्छे इंसान बन सके, अच्छे सिटीजन बन सके हिंदुस्तान के, और उसके सहयोग से हमारा भारत आगे जाए। जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत से क्रिमिनल जो है वो बेल होने के बाद काम कर रहे हैं, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई पुलिस ऑफिसर बना, कोई डॉक्टर बना, कोई वकील बना, कोई इंजीनियर बना, क्योंकि उनको भी क्या है, जिंदा रहने का अधिकार है, जगने मुझे लाइफ टू
राइट टू लाइफ, उनको भी अच्छी लाइफ जिंदा रहने का अधिकार है ना। तो ये प्रोबेशन ऑफिसर करते हैं, क्या करते हैं, जो लोग ऑफेंडर है तो ऐसे लोगों को सुपरवाइज करो, ऐसे लोगों को गाइड करो, एंड हु आर रिलीज ऑन अ प्रोबेशन इंस्टेड ऑफ सर्विंग अ प्रिजनर सेंटेंस। मतलब जो प्रोबेशन पे छूटे हुए, प्रोबेशन मतलब प्रोबेशन मीन्स व्हाट विवेक सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेशन? हाँ पेरोल पर छूटना। काय संजय दत्त गया था पेरोल पर। हो नो नो, प्रोबेशन को क्या बोलेंगे मराठी में? सर्च द मीनिंग ऑफ प्रोबेशन ऑन, सर्च द मीनिंग ऑफ प्रोबेशन इन मराठी काय? हाँ, तो प्रोबेशन मतलब क्या होता है, अगर आपको लाइफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट आपको बनाया, लाइफ इम्प्रिजन भी आपको अगर पनिशमेंट हुई है, जैसे कि 15 साल, 20 साल, 30 साल, लेकिन आपका काम देख के कि भाई आप अच्छे इंसान हो, आप पढ़े लिखे हो, आप अगर अच्छा बिहेवियर करते हो या आपके अंदर सुधारना हुए, तो जो 10 साल की सजा है उसको 7 साल या 5 साल में ही उसको छोड़े जाता है। जैसे कि संजय दत्त प्रोबेशन पे छूटा था, उसकी 6 साल की सजा थी शायद, तो 5 साल में क्या हो गया, छूट गया। तो मतलब प्रोबेशन मतलब क्या होता है कि आपके अंदर अगर कुछ ये हो गया, मतलब डेवलपमेंट हो गया, आप अगर अच्छे से सब बिहेव कर रहे हो सभी अधिकारियों से या सभी लोगों से, तो आपको क्या किया जाता है, फिर प्रोबेशन पे छोड़ा जाता है। ओके, तो प्रोबेशन इंस्टेड ऑफ सर्विंग अ प्रिजन सेंटेंस, हाँ, तो उसको अगर तुरंगवास सुनाई गई है या उसको जेल सुनाई गई है लाइफ टाइम के, लेकिन उसके अंदर बदलाव हो रहा है, वो अच्छा इंसान बन रहा है, तो उसको फिर प्रोबेशन पे छोड़ जाते हैं। और जो लोग उनको प्रोबेशन पे छोड़ते हैं उनको बोलते हैं प्रोबेशन ऑफिसर। हाँ, अब इसका फंक्शन एंड ड्यूटीज, प्रोबेशन ऑफिसर का क्या कार्य है और उसका कर्तव्य क्या है। ओके, फंक्शन एंड ड्यूटीज। पहला क्या है, सुपरविजन ऑफ द ऑफेंडर, जो ऑफेंडर्स है उनको सुपरविजन करना। सुपरविजन मतलब उनका नियंत्रण करना, उसके ऊपर उसका नेतृत्व करना, उसका लीड करना। सुपरविजन जैसे हमारा सुपरविजन रहता है, वो सुपरवाइजर क्या करता है, सभी के ऊपर कंट्रोल रखता है, नियंत्रण रखता है, देखरेख रखता है, उनकी केयर करता है ना। तो उसी प्रकार का काम सुपर प्रोबेशन ऑफिस करते हैं। तो पहला क्या है, सुपरविजन एंड ऑफेंडर, ऑफेंडर का सुपरविजन करना। इट इंश्योर्स दैट द पर्सन ऑन प्रोबेशन फॉलोज द टर्म्स सेट अप बाय द कोर्ट। तो ये क्या करता है, इंश्योर करता है, मतलब ये खातरी देता है कोर्ट को कि भाई आपके जो कंडीशंस है, वो आपके कंडीशन एंड टर्म्स ये सभी क्या करेंगे, हमारे ऑफेंडर मान्य करेंगे। फॉलो द टर्म सेट बाय द कोर्ट। कोर्ट क्या बोलेगा कि आपको प्रोबेशन को छोड़ा जाता है, लेकिन आपको दररोज पुलिस स्टेशन में आना पड़ेगा हाजिरी करने के लिए। तो ये जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये जो कंडीशन जो पुलिस स्टेशन ने बनाई गई है, जो कोर्ट ने बनाई गई है, तो ये कंडीशन को क्या करते हो, फॉलो करते हैं। कौन फॉलो करते हैं, तय मारो को कौन फॉलो करते हैं, प्रोबेशन ऑफिसर। सो दिस इंश्योर दैट द पर्सन ऑन प्रोबेशन ऑफिसर फॉलो टर्म सेट बाय द कोर्ट। तो ये कोर्ट को प्रॉमिस करते हैं, या कोर्ट को प्रॉमिस नहीं करते, कोर्ट को लिख के देते हैं, उनको खातरी देते हैं कि भाई जो कंडीशंस आप फॉलो करने को बोलेंगे कोर्ट्स को, सॉरी ये ऑफेंडर को, तो ये ऑफेंडर क्या करेंगे, सभी प्रकार की जो आपके कंडीशंस है वो फॉलो करेंगे। इस प्रकार की खातरी देती है। ये क्या हो गया उसका कर्तव्य। दूसरा क्या हो गया, गाइडेंस एंड द काउंसलिंग। जो ऑफेंडर हैबिचुअल क्रिमिनल है
मतलब उनको आदत हो गई है क्राइम करने की। तो ऐसे लोगों को अगर हमने गाइडेंस किया या उसका काउंसलिंग करना, तो जो हैबिचुअल क्रिमिनल भी क्या हो जाते हैं, अच्छे इंसान बन जाते हैं। सो दिस probation officer help the offenders help the offenders improve their behavior through the moral and social guidance. थांब रे, అవును. हेलो, हाँ, गुड इवनिंग डोंगरी जी। तो हमारा चालू है प्रोबेशन ऑफिसर। तो प्रोबेशन ऑफिसर की फंक्शन एंड ड्यूटी क्या है? पहला क्या है? सुपरविजन ऑफ द ऑफेंडर। सभी जो ऑफेंडर है उनका सुपरविजन करना, इंश्योर दैट द पर्सन ऑन द प्रोबेशन फॉलो द टर्म्स सेट बाय द कोर्ट्स। तो कोर्ट को आश्वासित करता है कि भाई आपने जो कंडीशंस फॉलो करने को बोले हैं तो हमारे ऑफेंडर को, वो क्या किए जाएंगे, फॉलो किए जाएंगे। दूसरा क्या है? गाइडेंस एंड काउंसलिंग, हेल्प द ऑफेंडर्स इंप्रूव देयर बिहेवियर थ्रू द मोरल एंड सोशल गाइडेंस। ठीक है, जो ऑफेंडर्स हैबिचुअल ऑफेंडर है तो उनके अंदर क्या हो जाता है, उनका जो बिहेवियर है, उनकी जो वर्तणूक है वो क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है, मतलब उसके अंदर सुधारना हो जाती है। और सुधारना होने के बाद फिर जो हैबिचुअल क्रिमिनल है वो भी क्या बन जाएंगे, अच्छे इंसान बन जाएंगे। ताकि क्यों? क्योंकि उनको गाइडेंस और काउंसलिंग अच्छा मिल रहा है। सो हेल्प द ऑफेंडर इंप्रूव देयर बिहेवियर थ्रू द मोरल एंड सोशल गाइडेंस। देखो, और ये जो इम्प्रूवमेंट करना है, ये इम्प्रूवमेंट कैसे करना है? थ्रू द मोरल एंड द सोशल गाइडेंस। मोरल एंड सोशल मतलब सामाजिक और नैतिक मार्गदर्शन उनको देना बहुत जरूरी है। कि भाई तुम घर में अकेले कमाते इंसान हो, तुमको अगर सजा हो गई या तुम अगर फांसी पे चले गए तो तुम्हारे घर का क्या होगा, ये होगा मोरल। तुम्हारे परिवार का क्या होगा। और सोशल मतलब क्या, कि भाई तुम ऐसे क्राइम करोगे तो तुमको समाज में इज्जत नहीं मिलेगी, तुम्हारे बच्चे की शादी नहीं होगी, बेटे की शादी नहीं होगी, तुमको समाज में क्या नहीं मिलेगा, मान सम्मान नहीं मिलेगा। हेलो, आवाज आ रही मेरी? दीदी के बच्चे बहुत ही शैतान है। झगड़े तो देखो, एक मिनट, ते पोरीला तेवढंच पाहिजे। तो देखो, जो बच्चे जो ऑफेंडर क्रिमिनल है तो उनके अंदर गाइडेंस, सोशल गाइडेंस है या मोरल बिहेवियर से उनके अंदर अगर हमने इम्प्रूवमेंट किया तो वो भी अच्छे इंसान बन जाएंगे। उसके बाद क्या है? सोशल इन्वेस्टिगेशन। सोशल इन्वेस्टिगेशन मतलब सामाजिक इन्वेस्टिगेशन करना, वो भी बहुत जरूरी है। Prepare a pre-sentence report about the offender's background, family and circumstances to assist the courts in deciding whether the probation is suitable. तो ये प्रोबेशन ऑफिसर क्या करते हैं? प्री सेंटेंस रिपोर्ट तैयार करते हैं। जैसे कि कोई भी बीमारी अगर हो तो बीमारी का जो ये देखना है अगर हमको, तो भाई बीमारी क्यों हो गई, ठीक है, तो उसका रिपोर्ट जैसे हम देखते हैं तो उसी प्रकार से ये पर्सन ऑफेंडर क्यों हुआ,
तो इसका जो बैकग्राउंड है वो हमको देखना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर सभी बीमारी का स्टडी करता है कि भाई बीमारी कैसी बनी, पहले क्या होगा, है ना। तो उसी प्रकार से कोई भी ऑफेंडर का अगर हमको रिपोर्ट देखना है, उसका इन्वेस्टिगेशन करना है ना, उसके बैकग्राउंड का, फैमिली का, सरकमस्टेंसेस मतलब आजू बाजू के वातावरण, टू असिस्ट द कोर्ट्स इन डिसाइडिंग वेदर द प्रोविजन इज सुटेबल। तो ये इंफॉर्मेशन लेना और कोर्ट को सबमिट करेगा करना। तो कोर्ट क्या करेगा, बोलेगा हाँ हाँ ठीक है, ये जो लड़का है या जो लड़की है ये पहले से ही क्रिमिनल नहीं है, लेकिन इसका जो वातावरण है, इसका जो एनवायरनमेंट है, इसकी जो फैमिली है, ये क्रिमिनल है। तो इसके लिए या ये जो फैमिली है वो अच्छी है, ये भी लड़का पढ़ा लिखा है, लेकिन पढ़ाई लिखने के बाद भी ये लड़का थोड़ा क्राइम में अटका हुआ है। तो उसका बैकग्राउंड अगर अच्छा होगा, है ना, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की अगर केस नहीं चल रही है, उसके मम्मी पापा अगर अच्छे इंसान है, तो उसको प्रोबेशन पे क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ओके, उसके बाद क्या बोलेंगे, रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन मीन्स assist the offenders in finding employment, education और वोकेशनल ट्रेनिंग। जो कुछ भी ऑफेंडर है या जो कुछ भी ये है ऑफेंडर, तो उनको रोजगार उपलब्ध करून देना, उसको एजुकेशन देना और वोकेशनल ट्रेनिंग। जैसे कि आपको मालूम है संजय दत्त जेल में क्या करता था, मालूम है आपको? वो टोपली जो है ना, वो टोपली बांधने का वो काम करता था। तो उससे उसको 50 रुपए 100 रुपए दिन की मिलती थी। तो ऐसे जो वोकेशनल ट्रेनिंग है उसके लिए मदद करना, उसको रिहैबिलिट करना, मतलब उसका पुनर्वसन करना। जैसे कोई भी लड़का या लड़की या कोई भी ऑफेंडर जो जेल से प्रोबेशन पे छुट्टा है, तो सबसे पहले उसको किसकी जरूरत है, ये तीनों में से जल्दी बताइए। एम्प्लॉयमेंट की, एजुकेशन की, वोकेशनल ट्रेनिंग की, किसकी जरूरत है, जल्दी बताइए। एम्प्लॉयमेंट की, ताकि एम्प्लॉयमेंट से वो अपना पेट पाल सके, भर सके। एजुकेशन पे जरूरत नहीं, सबसे पहले वोकेशनल ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है ना। तो ये एम्प्लॉयमेंट उसको पहले उपलब्ध करके देना, क्योंकि जो इंसान क्राइम करता है तो उसको समाज में काम नहीं दिया जाता है, उसको गंदी नज़र से देखते। तो ऐसे जो लोग प्रोफेशन पे छूटते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या देना, एम्प्लॉयमेंट देना, रोजगार देना, ताकि वो पेट भर सके। एजुकेशन देना, अगर वो पढ़ाई करना चाहता है तो उसको एजुकेशन के लिए हेल्प करना। वोकेशनल ट्रेनिंग देना, मतलब उसको अगर विन काम आता है, उसको सुतार काम कर आता है, तो उसके लिए उसको मदद करना व्यवसाय डालने के लिए। तो ये क्या है, फोर्थ फंक्शन एंड ड्यूटी है। किसकी ड्यूटी है, प्रोबेशनल ऑफिसर की। अभी क्या है नेक्स्ट, रेगुलर रिपोर्टिंग। नेक्स्ट, मग पांदे तनुबाळ पांदेर पाहिजे माहिती लवकर, किती लवकर देते लोक, विहान देतच नाही। रेगुलर रिपोर्टिंग सबमिट्स प्रोग्रेस रिपोर्ट्स टू द कोर्ट्स अबाउट द ऑफेंडर्स कंडक्ट। अब जो ऑफिसर या जो ऑफेंडर जेल से छूटा है, एक मिनट, जो ऑफेंडर जेल से छूटा है या जो ऑफिसर छूटने वाला है, तो उसका रिपोर्ट सबमिट करना किसके पास, कोर्ट में, कि भाई ये ऑफेंडर अच्छा है, अच्छा बिहेवियर करता है, इसको जल्दी बेल कर दो। या जो ऑफेंडर बेल छूटने के बाद प्रोबेशन पे रह रहा है, तो ऐसे ऑफेंडर्स अच्छा अभी रह रहा है, लोगों से अच्छा बिहेव कर रहा है,
काम कर रहा है, अपना पेट भर रहा है, तो इसकी जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में सबमिट करना पड़ता है। ये काम कौन करता है? प्रोबेशनर ऑफिसर। उसके बाद कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन, वर्क्स विद द सोशल। नेक्स्ट क्या है? तो ऑफेंडर्स के कंडक्ट के बारे में जो रिपोर्ट देता है उसको बोलते हैं प्रोबेशनल ऑफिसर। उसके बाद कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन। अब कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। जैसे एक गांव है, गांव में अगर एक इंसान अगर किसी का मर्डर करता है, खून करता है, तो खून करने के बाद अगर वो प्रोफेशन पे छूटा तो उसको समाज में जो है वो इतनी इज्जत नहीं रहती। सब लोग उससे क्या करते, एक तो डरते हैं या उसके साथ काम करना पसंद नहीं करते। वर्क्स विद द सोशल सर्विस एजेंसीज एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ऑफेंडर वेलफेयर। तो जो विहारमध्ये लय झालं सांगा हो याला विवेक सर, आपले पेपर आले का नाही म्हणा पुढच्या महिन्यात? त्याचा दिवस आहे ना आज. आणि आपल्याला रूम पण नाहीत फ्री. उद्यापासून जरा रूमची व्यवस्था करू आपण. हाँ, तो जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन मतलब वर्क विथ सोशल सर्विसेज एजेंसीज एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ऑफेंडर्स वेलफेयर। जो क्रिमिनल लोग हैं तो क्रिमिनल लोगों का पुनर्वसन करने के लिए या क्रिमिनल लोगों का भविष्य उज्जवल करने के लिए ऐसे कुछ एनजीओस या कैसे कुछ संस्थाएं हमारे इंडिया में हैं। तो वो जो संस्थाएं हैं या जो सामाजिक सेवाएं हैं या एजेंसियां हैं वो क्या करते हैं, ऐसे इसमें मदद करते हैं। किसको? ऑफेंडर्स को। बराबर है। उसके बाद ये हो गया उसके वर्क्स एंड ड्यूटीज। समझ में आया? वर्क्स एंड ड्यूटीज फंक्शन समझ में आया? यस सर. हाँ। अभी क्वालिफिकेशन अभी क्या है? क्वालिफिकेशन मतलब शिक्षण क्या होना। अगर आपको प्रोबेशन ऑफिसर बनना है तो कितनी पढ़ाई लगी होना? टिपिकली प्रोबेशन ऑफिसर शुड हैव a degree in the social work, sociology, psychology or the law, knowledge of the criminal justice and rehabilitation of method। तो सबसे पहले उसके बाद डिग्री होना। किसकी डिग्री होना? सोशल वर्क की, सामाजिक कार्य की, जैसे कि MSW होना या BSW होना, या उसके बाद सोशियोलॉजी की, सामाजिक शास्त्र की होना, साइकोलॉजी की, है ना, साइकोलॉजी की भी क्या होना, डिग्री होना, और लॉ की यार वो LLB हो चुका है। हाँ, जो बोलत रहता जो पढ़ा। हाँ, तो ऐसी डिग्री क्या होना उसके पास होना। उसके बाद क्या है? नॉलेज ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस एंड द रिहेबिलिटेशन मेथड्स। नॉलेज ऑफ क्रिमिनल जस्टिस मतलब जो आपराधिक न्याय है तो उसको नॉलेज होना। एंड रिहेबिलिटेशन मतलब रिहेबिलिटेशन मेथड। अगर आपको किसी का अगर ये करना है, पुनर्विकास करना है, तो उसको उसकी मेथड मालूम होना। जैसे कि कोई भी क्रिमिनल अगर क्राइम करता है तो वो क्राइम क्यों करता है, उसको भी अच्छा इंसान बनने का अधिकार है। तो इस प्रकार की जो इंफॉर्मेशन है वो उसको होना। अगर आपको प्रोबेशन ऑफिसर बना दिया और आपको अगर मालूम ही नहीं है कि हर जो क्रिमिनल है उसको भी जिंदा रहने का अधिकार है। ज़्यादातर लोगों के मन में क्या भावना तैयार होती है कि भाई जो कुछ भी क्राइम करता है तो उसको क्या देना चाहिए, सज़ा, उसको फांसी या उसको 10 साल 15 साल की सज़ा। लेकिन वो इंसान क्राइम क्यों करता है इसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन नहीं रहती है ना। जैसे कि कोई भी सडनली अगर उसने अटैक कर दिया तो क्या वो क्रिमिनल क्राइम है? तो ये क्राइम इंटेंसिटी इसकी कैसी है? कम है। जो हैबिचुअल क्राइम है, जैसे उसका काम ही है किडनैपिंग, मर्डर, रेप करना, तो वो क्या होगा? हैबिचुअल। तो उसके ऊपर फिर कम मिलेगा। क्या मिलेगा उसको? जस्टिस कम मिलेगा। लेकिन जो सडनली क्राइम करता है तो उसको जस्टिस अच्छा मिलेगा।
तो उसको नॉलेज होना क्रिमिनल जस्टिस की एंड रिहेबिलिटेशन मेथड की, ठीक है। उसके बाद में क्या है, लीगल बेसिस, सामाजिक उसको क्या बेस है, लीगल बेसिस इन इंडिया। पहला क्या है, देख लीगल बेसिस दे तो द रोल ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर इज डिफाइंड अंडर, तो कौन से इसके अंदर उसका रोल जो है वो बताया गया है, रोल कौन से इसमें बताया गया है, द प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट 1958, द प्रोबेशन, विहान वाजू नको ना, बाजूला पण आहे. हां वाजू नको बा, द प्रोबेशन, लेकर म्हणजे असे भूतच होतात आले की, दर, चालू होतं. हां बाळा वाजू नको घ्या, द प्रोबेशन ऑफ द ऑफेंडर एक्ट 1958, इस एक्ट के तहत उसको उसका रोल है कि भाई ऑफेंडर को क्या मिले, न्याय मिले। उसके बाद में सेक्शन 14, सेक्शन 14 में क्या बताया गया है, अपॉइंटमेंट्स ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर, अगर किसी व्यक्ति को अगर अपॉइंटमेंट करना है या उसको नियुक्त करना है तो उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो सेक्शन 40 के तहत की जाती है। और लिख लो, मैं लिख रहा हूँ, आप भी लिखो, आप अगर सुनेंगे और उधर से छोड़ देंगे फिर कान से तो नहीं होगा। ये जो पॉइंट है पॉइंट टू पॉइंट लिखो आपके इसमें, ताकि आप वो एग्जाम के जाते वक्त पढ़ सके। आपने अगर सुना तो कुछ समझ में नहीं आएगा आगे चल के, ये राइट किया करो। लीगल बेसिस, इसको लीगल बेस है कौन से सेक्शन में, द रोल ऑफ द प्रोबेशनल इज डिफाइंड अंडर द प्रोबेशन ऑफ द ऑफेंडर्स एक्ट 1958, ये क्या होगा उसका एक्ट, द प्रोबेशन ऑफेंडर, द प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट 1958, इसका इस अंडर, इस सेक्शन के अंदर, ठीक है। उसके बाद सेक्शन कौन से सेक्शन 14 और सेक्शन 15, सेक्शन 14 जो है तो उसके अंदर क्या है, अपॉइंटमेंट है प्रोबेशन ऑफिसर की, और उसके बाद सेक्शन 15 है, इसके अंदर क्या है, ड्यूटीज ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर, वो प्रोबेशन ऑफिसर है उसकी ड्यूटी क्या है, उसके कर्तव्य क्या है, ये बताए गए। ओके, तो ये क्या हो गया, लीगल बेसिस फिनिश। उसके बाद इम्पोर्टेंस, क्यों ये जरूरी है, व्हाट इज द व्हाई प्रोबेशन ऑफिसर इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंस क्या है उसका, महत्व क्यों है उसको। हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द पर्सन्स ओवर क्राउडिंग, जैसे कि आपको मालूम है कि वह खेत में चूहे बहुत जरूरी है। अब चूहे क्यों जरूरी है बताइए, ताकि वो छोटे जो ये है जैसे कि कॉकरोच है उसको खाते है ना, और खेत में सांप भी बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि वो चूहे का खाते हैं। और उसके बाद फिर खेत में मूंगूस भी जरूरी है क्योंकि वो सांप को खाते हैं। तो ये जो फूड चेन है ये जरूरी होने के लिए, सॉरी, ये जो लिंक है ये लिंक जरूरी के लिए होने के लिए क्या जरूरी है, फूड चेन। तो उसी प्रकार के हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द पर्सन ओवर क्राउडिंग, रिड्यूसिंग प्रिजन ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग मतलब क्या होता है मालूम है आपको, अगर हिंदुस्तान में जेल, पूरी जेल में अगर लोग अगर ज्यादा होंगे तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगा। जैसे कि एक जेल है, जेल के अंदर अगर 100 लोगों की इंटेंसिटी है, 100 लोगों की क्वांटिटी है, लेकिन वो वहाँ पे अगर 1000 क्रिमिनल होते हैं तो वहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो जाएगा ना। जैसे कि गाड़ी है 20 जनों की, बसाए 50, तो गाड़ी अच्छी नहीं चल सकेगी, या सभी लोगों को उसके कारण तकलीफ होगी और वो झगड़े हो जाएंगे, बराबर है। अगर ऑफेंडर को हमने पकड़ा और अगर जेल में डाला प्रोबेशन न देते हुए, तो जेल में क्या हो जाएगा, ओवर क्राउडिंग, इसके बाद इसके कारण क्या हो जाएगा, और क्राइम बढ़ेगा, है ना। तो उसको प्रोबेशन पे छोड़ना बहुत जरूरी है। प्रमोट द रिफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ऑफ पनिशमेंट। अब मुगल के ज़माने में क्या होता था, लोगों को पनिशमेंट दी जाती, रिफॉर्मेशन का कोई भी उसके अंदर तरदूत नहीं थी, बराबर है। लेकिन
जो ये है ह्यूमन राइट्स, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन के तहत जो इंसान क्राइम करता है तो उसको भी रिफॉर्म करने की जरूरत है, क्योंकि वो भी इंसान है, उसको क्राइम करके खुशी नहीं मिलती है। किसी किसी लोगों को वो सडनली क्या हो जाता है, क्राइम हो जाता है, तो वो सडनली क्राइम करने के कारण और वो भी एक इंसान होने के कारण उसको भी रिफॉर्मेशन का जरूरत है, और उसको भी जिंदा रहने का अधिकार है, समाज में इज्जत मिलने का अधिकार है। तो इसके लिए क्या जरूरी है, प्रोविशन जरूरी है। ठीक है, रिफॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट देने से बेहतर क्या करो, रिफॉर्मेशन। पनिशमेंट देने से क्या हो जाएगा, आदमी खत्म हो जाएगा। जैसे किसी ने किसी का खून किया, खून करने के बाद उसको फांसी मिलेगी, लेकिन फांसी मिलने से वो आदमी खत्म हो जाता है, बराबर है। अगर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को गाड़ी को टक्कर मारी और उसके कारण जिसने गाड़ी को टक्कर मारी, जिसने गाड़ी को टक्कर मारी, तो टक्कर मारने के बाद वो इंसान वहां पे मर जाएगा। तो मरने के बाद जिसने मारा उसको सजा हो सकती है, लेकिन उसका बैकग्राउंड देख के, उसका घर का कंडीशन देख के, फैमिली का बैकग्राउंड देख के उसकी पनिशमेंट कम हो जाती है, क्योंकि वो क्या है, हैबिचुअल वो क्रिमिनल नहीं है, या उसको क्या नहीं है, मतलब वो हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है, उसका ये नहीं है क्राइम करना, वो इंस्टेंटली क्या हो गया, वो क्राइम हो गया। तो ये बहुत जरूरी है, बराबर है। रिफॉर्मेशन प्रोबेशन ऑफिसर, उसके बाद एम्स एट सोशल रिइंटीग्रेशन ऑफ ऑफेंडर, एम्स एट सोशल रिंटीग्रेशन ऑफ ऑफिसर, जो ऑफिसर्स है तो उसका उद्देश्य ये क्या है कि सोशल रिंटीग्रेशन। तीसरा सामाजिक एकता, सामाजिक एकता दायर करना, ये क्या है, उसका ऑफेंडर का काम है, और इसके लिए ये क्या गई है, बनाई गई है। तो ये क्या हो गया, उसके प्रोबेशन ऑफिसर क्या है, उसके कर्तव्य क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है, डेफिनेशन क्या है, फंक्शन क्या है। 5 प्रकार के फंक्शन है उसके: सुपरविजन ऑफ ऑफेंडर, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, सोशल इन्वेस्टिगेशन, रिहेबिलिटेशन, रेगुलर रिपोर्टिंग, कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या होना, डिग्री होना, उसके बाद सोशल की, लॉ की, साइकोलॉजी, किसी की भी। लीगल बेसिस कौन से बेसिस में लिया जाता है, प्रोफेशनल ऑफिसर, द प्रोफेशनल ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 सेक्शन 14 और सेक्शन 15। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके कारण ओवर क्राउडिंग कम हो जाएगी, लोगों के अंदर बदलाव होगा, एम्स है तो सोशल इंटीग्रेशन ऑफ ऑफेंडर। ठीक है, तो इस प्रकार का ये टॉपिक है। अगर आपको प्रोफेशनल ऑफिसर का ये टॉपिक अच्छा लगा तो आपके फ्रेंड को शेयर करिए, लाइक करिए और प्रेस करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।